नमः संस्कृताय। हमने पिछली वीडियो में स्वरों के भेद प्रभेद पर चर्चा किया था और स्वरों को बताया था कितने होते हैं। आज हम व्यंजन पर बात करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन स्वर और व्यंजन से टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे कि व्यंजन पहले जानेंगे कि व्यंजन क्या है। वे जो स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्वर कौन है, तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं सुशोभित होते थे, जिनको बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो स्वर थे। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं है, व्यंजनों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वे वर्ड जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। वे व्यंजन है। जिनको बोलने में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। अगर हम का कहते हैं तो का के साथ आ जरूर कहते हैं। अगर हम की कहते हैं तो इसका मतलब कि का और ई हम कह रहे हैं, बिना स्वर के का उच्चारण नहीं करते। तो जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी स्वर का उसके साथ में उच्चारण करते हैं, तभी व्यंजन का उच्चारण करते हैं। इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो कभी पूछ ले कौन से वर्ड स्वतंत्र नहीं होते, तो आपको बताना है व्यंजन वर्ड स्वतंत्र नहीं होते। अब ये अर्धमात्रिक होते हैं, अर्थात इनकी मात्रा ये अर्धमात्रिक है, यानी ये सदैव आधे होते हैं, ये पूरे नहीं होते। जब इसमें कोई स्वर मिलता है तभी पूरे होते हैं, अन्यथा ये आधे रहते हैं। स्वरों की सहायता से ही ये पूरे होते हैं और तभी ये उच्चरित होते हैं। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या तो कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। कुल व्यंजन 33। कैसे? हमारा जो माहेश्वर सूत्र है वरक, यहां से शुरू करके और हल के अंतिम जो सूत्र है 14वां हल, यहां तक जब हम गिनते हैं तो सारे स्वर, सारे व्यंजन आ जाते हैं। और इस बीच में गिनेंगे तो कुल 33 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। हा का 2 बार प्रयोग है, इसलिए 1 बार हा को गिनते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हल। व्यंजन को ही संस्कृत में हम हल कहते हैं, क्योंकि हैवरत के हा से हल के ला तक जो आते हैं वो सारे व्यंजन हैं। तो ये एक प्रत्याहार बना हल, तो हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन को हम हल कहते हैं। व्यंजन का नाम हल है। तो इस प्रकार से हम ये जान गए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 होती है। कभी भी पेपर में यदि पूछ रहा कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 33 है। कभी हमें प्राइमरी स्कूलों में या अन्य जगहों पर बचपन में
चर्चा होती थी कि व्यंजन कितने हैं, तो हम लोग 36 बताते थे, लेकिन 36 नहीं हम बताएंगे, विकल्प में होगा भी कंफ्यूज करने के लिए 33 ही बताएंगे, क्योंकि छ, त्रा और ज्ञा इन तीनों को हम नहीं गिनते, इसलिए क्योंकि ये संयुक्त हैं, ये का और सा से मिलकर बनता है। तो का और सा की गिनती तो हमने पीछे कर लिया ना, एक बार हो चुकी, तो इसलिए इसको दोबारा नहीं गिनते, पाणिनि ने इनको नहीं दिया। ता और रा, इसी तरह जा और इया, ये इस प्रकार से निर्माण होता है। तो इन अक्षरों की गिनती हमने पहले कर लिया, तो अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये दोबारा गिन लिए जाएंगे, इसीलिए इनको हम स्वरों व्यंजन में नहीं गिनते। पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में इन तीनों का उल्लेख ही नहीं किया। तो इस प्रकार से इन तीनों को निकाल देने पर हमारे 33 व्यंजन बचते हैं। इन तीनों को संयुक्त व्यंजन माना गया है, जो इन चीजों से मिलकर बनते हैं। एक बार प्रश्न आ चुका है कि छत्री छा किससे मिलकर बनता है, तो याद रखिए का और सा से मिलकर छत्री छा बनता है। अगर छत्री छा ऐसे है तो फिर दोनों में हलंत लगेगा, अगर ऐसे है तो दोनों में हलंत रहेगा, अगर ऐसे है तो इसमें भी हलंत रहेगा, तब ऐसे मिलके बनेंगे। और यदि इसमें हलंत नहीं है तब फिर ऐसे बनेगा, ये मिलकर लास्ट वाले में हलंत नहीं होगा। अगर ऐसे है तब इससे मिलकर ये बने। तो ये संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। अब हम व्यंजन के प्रकार में संयुक्त व्यंजन संस्कृत में नहीं पढ़ा जाता और न ही उसको गिना जाता है, तो इस प्रकार से केवल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये 3 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के प्रकार में 3 व्यंजन हम पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक व्यंजन का प्रकार हमने बाद में बताया पहले कि संयुक्त व्यंजन है, जिसमें छात्रा ज्ञा आते हैं, उसकी चर्चा हमने पहले कर दिया कि उनका संस्कृत में कहीं उल्लेख नहीं है, माहेश्वर सूत्र में। इसलिए माहेश्वर सूत्र में उनका उल्लेख न होने के कारण हम केवल इतने प्रकार के व्यंजनों को पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन है? वे हैं जिनको बोलने में हमारी जीवा कहीं ना कहीं मुख के किसी न किसी भाग में छू जाती है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने होते हैं तो ये हम जानेंगे। तो इसका सूत्र है का दयो मा साना स्पर्शा, ये इसका परिभाषा है। स्पर्श व्यंजन कौन है? तो कादयो मावसाना स्पर्शा। ये क्या कह रहा है कि का दयो, का से आदि से, का जिसके आदि में है, आदि मतलब शुरुआत में, जिसके का आदियो माने आदि में है, का जिसके आदि में है, मा जिसके अवसान में है, अवसान माने अंत में, जिसके आदि में का है और अंत में मा है, उनके बीच में जो स्वर है वो सारे स्पर्श। पाणिनि ने थोड़ी सी परिभाषा में एक छोटी सी परिभाषा दिया काव्यो मावसाना, और बताया कि वो सारे स्पर्श हैं। कौन? जो का जिसके आदि में है, यानी जो का से प्रारंभ होकर के मा तक, अवसान तक यानी अंत तक, मा जहां से अंत होता है वो सारे स्पर्श हैं। तो का से मा तक स्पर्श व्यंजन।
का से मां तक स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या, अब आप स्वयं मित्रों समझ गए होंगे कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। का से मां तक के 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं जो का से मां तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? जो ना तो स्पर्श हैं और न ऊष्म है, बीच के हैं, वो अंतस्थ होते हैं। वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में अगर हम बात करें तो इनको कहते हैं याणो। अंतस्थ, ये इसकी परिभाषा। यणो अंतस्थ अर्थात जो यण है वो सारे अंतस्थ व्यंजन है। अब यण क्या है? यण एक प्रत्याहार है। आपने पढ़ा होगा यण, माहेश्वर सूत्र में यण एक प्रत्याहार है। हैवरत आपने पढ़ा होगा, हैवरत 5वां सूत्र, फिर 6वां आपका लण। तो हैवरत के या से शुरू करके लण के आड़ा तक जितने अक्षर आए वो यण है। तो यहां हम गिनते हैं तो कौन कौन मिलते हैं? या, वा, रा और ला, क्योंकि हलंत वाले नहीं गिने जाते। तो ये 5 है यावा राला। ये जो यावा राला है इन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका एक नाम और है अर्ध स्वर। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर, कहीं पूछ ले निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो एक इसमें से देगा, 3 अलग से देगा, तो आपको पहचानना है यावा राला ये अर्ध स्वर है। इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन जो उस ना तो स्पर्श हैं और ना ऊष्म हैं, उनके बीच के हैं, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिनको हम संस्कृत में यणो अंतस्था कहते हैं, अर्थात जो यण हैं वही अंतस्थ हैं। और यण में कौन कौन आता है? यावा राला। तो इनकी संख्या 4 होती है। यावा राला ये अंतस्थ है, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। ऊष्म कौन है? जिनको बोलने में हवा की रगड़ से ऊष्मा पैदा होती है, जिनको बोलने पर हवा की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको हम संस्कृत में सल ऊष्माड़ा, सल ऊष्माड़ा ऐसी हम परिभाषा करते हैं सल की। सल ऊष्माड़ा अर्थात जो सल प्रत्याहार है, जो आपका सल प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत जो आते हैं वो ऊष्म है। तो सल कौन कौन है? अब हम एक लास्ट में सूत्र पढ़ते हैं, सा सा स सर, और ये 13वां सूत्र है और 14वां सूत्र है हल। तो सा से शुरू करके हा तक, सा से शुरू करके हा तक जाते हैं, वो सल में आते हैं। तो कौन करना है? सा सा सा, रा वाला लेंगे नहीं, हलंत है, और हा। तो ये हुए सा, खा, सा और हा। ये 4 हैं जो ऊष्म है। तो सा 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 हा ये चारों ऊष्म है। तो ऊष्म को और किस नाम से जानते हैं? सल से। यण को और किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ से। अंतस्थ का दूसरा नाम यण, ऊष्म का दूसरा नाम सल। ये चीजें याद रखिएगा। कभी संस्कृत में पूछ ले सल प्रत्यय, सल व्यंजन में कौन कौन आते हैं? यण व्यंजन में, यण व्यंजन, यण किसे कहते हैं? तो अंतस्थ को। सल किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन को। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये आपके व्यंजन के 3 प्रकार थे जिनको हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा व्यंजन वर्ग के विषय में हम जान लेते हैं कि व्यंजन के वर्ग कितने हैं। वर्गीय और अवर्गीय। वर्ग में आपके हैं का वर्ग, पावर्ग,
चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ये 5 वर्ग हैं जिनको आगे हम उच्चारण स्थान में पढ़ने वाले हैं। पाणिनि ने एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने का वर्ग को कु कहा, चा वर्ग को चू कहा, टा वर्ग को टू कहा, ता वर्ग को तू कहा और पा वर्ग को पू कहा। अर्थात कु का मतलब कखा गघा अंगा, चू का मतलब चछा जझा इया। अगर कहीं भी चू लिखा मिल जाए तो समझना कि वो अकेले नहीं है, अपने 5 अक्षरों को साथ में अपने लिए। पू मिल जाए तो केवल वो पू नहीं है, वो पफ बभ मां है। तो इस प्रकार से इसका उन्होंने साड कर दिया कि इसका मतलब ये समझना। तो उन्होंने एक सूत्र बनाया वर्ग के लिए, कहा कु, चू, टू, टू, पू, कु चू टू टू पू, एते, उदिता, कूचू टूटू पू एते उदिता। ऐसा उन्होंने एक सूत्र बनाया। कहा कूचू टूटू पू जो है उनमें जो उ है वो जो उत है वो इत है। अब उ और इत क्या है ये केवल आप इतना जानिए कि कु का मतलब कखा गघांगा, चू का मतलब चछा जझाइया, टू का मतलब तथा दधाड़ा, टू का मतलब तथा दधा, टू का मतलब पफा बभा मां। तो 5 वर्ग होते हैं कूचू टूटू पू, ऐसे पाणिनि ने बताया। अब हम आगे बात करेंगे अयोगवाह की, और अगली वीडियो में फिर हम इनके उच्चार स्थानों की बात करेंगे। आज केवल हम अयोगवाह की बात करेंगे। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अयोगवाह कितने हैं संस्कृत में। तो मित्रों, अयोगवाह हिंदी में और संस्कृत में अलग अलग है। अयोगवाह, वाह, हम जानते हैं अयोग का मतलब है जो जिसका योग ना हो, योग का मतलब है जो कहीं ना कहीं जुड़ा हो, अयोग का मतलब जो कहीं ना जुड़ा हो, किसी योग ना हो। वाह माने फिर भी उसको हम अपने साथ रखते हैं, वहन करते हैं, ले चलते हैं अपने साथ साथ, लेकिन वो कहीं जुड़ा नहीं, अर्थात जिसका कहीं जुड़ा नहीं है, जो प्रयोग, लेकिन फिर भी हम उसको वहन करते हैं, प्रयोग करते हैं व्याकरण में, वो अयोगवाह है। तो ये अयोगवाह इसलिए कहे गए कि ये इनमें जितने अक्षर हैं वो माहेश्वर सूत्र में नहीं मिलेंगे, अर्थात ये माहेश्वर सूत्र में नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। तो अयोग है, यानी जुड़े नहीं है माहेश्वर सूत्र में, फिर भी वाहन किए, व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं, वहन किए जाते हैं, इसलिए यह अयोगवाह है। तो कितने अयोगवाह हैं? तो कुल 4 अयोगवाह हैं संस्कृत में। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ चुका है। कुल अयोगवाह 4 हैं। एक है अंग और एक है आहा। इसको हम कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं हम विसर्ग। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, जिह्वा मूली और उपध्मानी। ये आपके 4 अयोगवाह। तो अंग और आहा जान गए, अनुस्वार, विसर्ग। जिह्वा मूली क्या है? ये कह रहा है कखाभ्यो अर्ध विसर्ग का ऐसे चिन्ह बना होता है, अर्धचंद्राकार अर्ध विसर्ग का चिन्ह बना होता है, ये आपका जिह्वा मूली है। और इसी पर यदि हम पा और फा बना दें तो ये आपका उपध्मानी। अर्ध विसर्ग, विसर्ग आपका कैसे होता है? ये आपका विसर्ग है पूरा, इसी को आधा कर देते हैं। ऊपर का आधा हटा दीजिए और नीचे का आधा हटा, ये जो बनकर तैयार हुआ ये अयोग, ये चिन्ह है
और इसके पहले अगर काखा लिखा जाए, का और खा, तो ये बन जाएगा जिह्वा मूली। और यहीं पर यदि हम का को खा ना लिख के पाफा लिख दें तो अब ये बन जाएगा उपधमानी। तो ये जिह्वा मूली और उपधमानी। तो इस प्रकार आयोग वाह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। तो ये आपके 4 अयोग वाह हैं। इनका उच्चार स्थान नासिक है, इसका उच्चार स्थान कंठ है, इसका उच्चार स्थान जिह्वा मूल है जहां से जीभ आपकी जुड़ी हुई है, और इसका उच्चार स्थान आपका ओष्ठ है। जब हम उच्चार स्थानों की बात करेंगे तो फिर हम इनका उच्चार स्थान बताएंगे, कहाँ किसका उच्चार स्थान है। थोड़ी सी एक बात और हम कर लेते हैं, तो आगे समझने के लिए हमें आसान रहेगा मित्रों। आयोग वाह जानने के बाद हम 2 प्रत्यय थोड़ा सा जान लेते हैं, कार और ईफ। कार और ईफ, ईफ प्रत्यय, कार और ईफ प्रत्यय हम जानेंगे। ये प्रत्यय हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं का, खा, चा, या ता, या दा, ऐसे हिंदी बोले तो ये का, खा, गा, चा, दा है। लेकिन अगर संस्कृत में हम इसको का कहना चाहें तो कार जोड़ कर कहेंगे, काकार। खा को खकार, चा को चकार, यानी कार लगाएंगे, तकार। बा को बकार, वा को वकार, इस तरह या को यकार। अर्थात किसी भी, अब इसका मतलब क्या हुआ, वकार का मतलब है वा, बकार का मतलब बा, यकार का मतलब या। संस्कृत में मित्रों हम जब भी कोई अक्षर बोलना चाहते हैं तो कार जोड़ के बोलेंगे, और उसका मतलब वही होगा। जैसे ए को कहना है संस्कृत में एकार कहेंगे, आ को कहना है तो आकार कहेंगे, ई को कहना है तो इकार कहेंगे। तो इकार का मतलब ई, उकार का मतलब ऊ, तकार का मतलब ता, ऐसा कहेंगे। तो ये कार प्रत्यय जोड़ करके हम संस्कृत में अक्षर वर्ड बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। लेकिन ये ईफ जो है, रा जो है आपका, इसमें ईफ जुड़ता है तो ये रेफ बन जाता है। अर्थात रा को हम संस्कृत में रेफ कहते हैं। रा को रा नहीं कहते, रेफ कहते हैं। अगर हमको कहीं कहना हो कि यहाँ रा हो जाए तो हम ऐसे ना कह के ऐसे कहेंगे संस्कृत में, यहाँ पर रेफ हो जाए, यहाँ पर रेफ, रेफ का मतलब रा। तो ये थोड़ा सा हम जाने रहेंगे। ककार, आगे हम जब रूप पढ़ेंगे तो शब्द रूप में इनका प्रयोग होगा कार का, तो वहां जानने के लिए ये यहीं पर हम जान लेते हैं। तो कई मिनट जान लेते हैं। तो इतना हमने आज जान लिया। अब हम उच्चार स्थान, उच्चार स्थानों की चर्चा, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये जो भी बचा हुआ है उसकी हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। मित्रों, कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताइए। कैसा हमारे पढ़ाने का ढंग है उसको भी बताइए। यदि कोई त्रुटि हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, उसमें हम संशोधन करें। और आपके कमेंट को देख करके हम अपने पढ़ाने के स्किल में, पढ़ाने के जो हम पढ़ा रहे हैं जिस तरह से, उसमें संशोधन करें और उत्साहवर्धन करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो हमारी पहुंच सके। सबको, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमः संस्कृताय।